अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इल्म की दुनिया में। उम्मीद है कि आप सब लोगों को मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगती होंगी। आइए मैं आज जो आपके लिए टॉप लेकर आई हूँ टॉपिक, वो आपको बहुत ही पसंद आएगा। चलिए मैं आपको बताती चलूँ वो कौन सा टॉपिक है। खाने पीने के आदाब। आज मैं आपको खाने पीने के आदाब बताऊँगी कि किस किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, किसी के घर में या अपने घर में हो। हमें बहुत ही ध्यान से खाना चाहिए, क्योंकि सामने वाले की भी दिल आज़ारी ना हो, वो भी कहे कि भाई ये बंदा सेंस वाला है, तमीज़ वाला है, इसे कुछ सलीका पता है। चलिए सबसे पहले है कि खाने से पहले खाने के बाद दोनों हाथों को धोना चाहिए। बाज़ लोग सिर्फ एक हाथ या उंगली धो लेते हैं, बल्कि सिर्फ चुटकी धोने की किफ़ायत करते हैं। इससे सुन्नत अदा नहीं होती। खाने से पहले हाथ धोकर पूंजे ना जाएं और खाने के बाद धोकर रुमाल या तौलिए से पूंज लें कि खाने का असर चकनाई वगैरह ना लगी रहे। बिस्मिल्लाह बुलंद आवाज़ से कहें कि साथ वालों को अगर याद ना रहे तो वो सुन ले, उन्हें याद आ जाए और खाने की बरकतें सबको हासिल हों। रोटी पर कोई चीज़ ना रखी जाए। हदीस शरीफ में फरमाया कि रोटी का एहतराम करो कि ये चीज़ जब किसी कौम से भागी है तो लौट कर नहीं आएगी, यानी नाशुक्री की वजह से किसी कौम का रिज्क चला जाता है तो फिर वापस नहीं आता। बाज़ लोग सालन का प्याला, चटनी की प्याली या नमकदानी वगैरह रोटी पर रख देते हैं। ऐसा ना करना। रोटी का किनारा खमामखा तोड़कर डाल देना और बीच का खा लेना असराफ है, बल्कि पूरी रोटी खा ले। हाँ, अगर किनारे कच्चे रह गए हैं या जल गए हैं या खाने से नुकसान होगा तो तोड़ सकता है। दाएं हाथ से खाना खाएं, पानी पिएं, 3 उंगलियों से खाएं। 5वां उंगलियों से खाना गंवारों का तरीका है। मयूब भी सिर्फ खाना पीना ही नहीं, खसूसियत शरीयत मुतहर्रा को अक्सर काम दाहिनी जानिब से दाएं हाथ से पसंद है। हदीस शरीफ में फरमाया कि दाएं हाथ से खाएं और दाएं हाथ से पिएं और दाएं हाथ से लें और दाएं से दें, क्योंकि शैतान बाएं से खाता है, बाएं से पीता है, बाएं से लेता है, बाएं से देता है। फिर फितरत इंसानी का भी यही तकाजा है। हाथ से लकमा छोड़कर दस्तरखान वगैरह पर गिर जाए तो इसे छोड़ देना इसराफ है, बल्कि पहले इसे उठाकर खाएं। बाएं हाथ को ज़मीन पर टेक देकर या तकिया लगाकर या नंगे सर ना खाया जाए कि अदाब के खिलाफ है और इससे खाने की बरकत भी जाती है। रकाबी या प्याले के बीच में से इब्तिदा ना खाएं, बल्कि एक किनारे से और जो किनारा इसके करीब है वहाँ से खाएं। लकमे छोटे छोटे लें और खूब चबा कर खाएं। खाते वक्त हाजरीन के चेहरों को ना तकें। खाने के दौरान मौत का जिक्र ना करें ताकि दूसरों की तबीयत में बदमज़गी ना आए और ख्वाहिश के बावजूद भूखे उठ बैठें। खाने के बाद बायां पाँव बिछा दें और दायां खड़ा रखें या सर रेंग पर बैठें और दोनों घुटने खड़े रखें कि थोड़ा खाना किफ़ायत करें। 2 सहबाब या घर के लोग खाना मिलकर सब एक साथ खाएं तो इसमें बरकत भी होती है। थोड़ा खाना ज़्यादा को किफ़ायत करता है और बर्बाद भी नहीं होता। और हाँ, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताती चलूँ कि किसी अचानक ही आम तौर पर होता ही है घरों में कि अचानक मक्खी गिर जाती है सालन में, तो अब वो सालन उठा के फेंक देते हैं। हरगिज़ ऐसा ना करें, हरगिज़ ऐसा ना करें। पहले मेरी पूरी बात सुने, मैं आपको क्या बता रही हूँ, समझें उस बात को कि खाने में मक्खी गिर जाए तो इसे गोता देकर फेंक देना चाहिए, क्योंकि इसके एक बाजू में बीमारी है, दूसरे में शिफा है, और वही बाजू खाने में पहले डालती है जिसमें बीमारी है और दूसरे को बचाती है, लिहाजा पूरी को गोता दे दो। देखा, उन्होंने ये कहा है कि सालन को पहले गिरा ना दें कि मक्खी को निकाल के फेंक दें, बट लेकिन उसका दूसरा बाजू में उसमें ना डुबो दें सालन में, क्योंकि जो बीमारी वाला बाजू होता है ना वो पहले उसमें डाल देती है और दूसरे को बचाती है, क्योंकि उसमें शिफा होती है। मक्खी गिरे हुए खाने को गंदा समझकर फेंक देना इसराफ है और ना खाना खवामखा अपनी अपनी नज़ाफ़त पसंदी का इजहार है। हुज़ूर अक़दस अलैहिस्सलाम को जाने नज़ाफ़त है, उनकी पैरवी शान ईमान है। ये खुद साख्ता नज़ाफ़त व नफासत नहीं, ये इत्तबा सुन्नत व नसारा है। खाने की इब्तिदा नमक से की जाए और ख़त्म 20 पर करें, इससे 70 बीमारियां दफ़ा हो जाती हैं। ये उस सूरत में है कि दस्तरख्वान पर नमकीन और मीठी दोनों किस्म की चीज़ें हों और दस्तरख्वान पर सिर्फ नमकीन खाना हो और बाद फ़रागत कुछ मीठा खा लिया जाए। तो मशहूर ये है कि ये मौला अली करमुल्लाह ताला वजहुल करीम की सुन्नत करीम है। वल्लाहि आलम। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदेमंद रही होगी, बहुत कुछ आपको इसमें समझ आया होगा, और इसी तरह इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और सब लोगों को शेयर करें जो इस चीज़ से नहीं वाकिफ़, उन्हें पता चल जाए।
कि हम खाना किस तरीके से खाएं और क्या क्या हमें परहेज़ करने हैं खाने के दौरान। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।